Hello students of class 12th English. Let us study the second poem today, The True Beauty, by Thomas Khairu. Thomas Khairu has composed this beautiful poem. In this poem, the poet praises the spiritual beauty and criticizes the physical beauty. It is full of morals and describes the true value of true love and beauty of mind. In this beautiful poem, the poet describes difference between the spiritual and physical beauty. इस कविता में कवि जो है वह स्पिरिचुअल ब्यूटी माने आध्यात्मिक सुंदरता एंड फिजिकल ब्यूटी माने शारीरिक सौंदर्य, दोनों के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, उसका वर्णन करता है. The rosy cheeks, coral lips and star-like eyes are meant for physical beauty. Rosy cheeks मतलब गुलाब जैसे गाल, coral lips मूंगे लाल मूंगे जैसे होंठ, एंड स्टार-like eyes और तारों जैसी चमकीली आँखें, इन सब का मतलब फिजिकल ब्यूटी से है. Generally a man loves his beloved on account of her physical beauty. सामान्य तरीके से एक व्यक्ति जो है वह अपनी बिलवेड से प्रेम करता है उसके शारीरिक सौंदर्य की वजह से. बट दिस टाइप ऑफ ब्यूटी डिसअपियर्स विद द पासेज ऑफ टाइम. लेकिन इस प्रकार का जो सौंदर्य है वह समय के व्यतीत होने के साथ साथ नष्ट हो जाता है. द पोएट एडमायर्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी. कवि जो है वह आध्यात्मिक सुंदरता की तारीफ़ करता है, की प्रशंसा करता है. और आध्यात्मिक सुंदरता क्या है? द स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल. मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता. लेट अस रीड द पोएम. ही दैट लव्स ए रोजी चीक. रोजी चीक मीन्स चीक्स पिंक लाइक ए रोज़, गुलाब जैसे गाल. और कोरल लिप एडमायर्स. कोरल लिप एडमायर्स मतलब लिप्स रेड लाइक कोरल. कोरल मतलब जो लाल मूंगा होता है, उस तरीके के लाल होंठ. एडमायर्स मीन्स प्रेजेस, एप्रिसिएट्स तारीफ करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक means eyes shining like stars. Fuel to maintain his fires means material such as coal, gas or oil that is burned to produce heat or energy. As old time makes these decay, so his flames must waste away. Time destroys everything. Time destroys physical beauty. Physical beauty does not live long. But a smooth and steadfast mind means balanced and constant mind. Gentle thoughts and calm desires. Calm desires means pure thoughts. Gentle thoughts means pure thoughts, and calm desires means शांत इच्छाएं. Hearts with equal love combined kindle never dying fires. Kindle means inspires, प्रेरणा देता है. Kindle means inspire. Never dying fires means here means never dying fires means
फिजिकल, अगेंस्ट फिजिकल लव। वन हु लव्स स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड एंड gentle thoughts and calm desires, his love is permanent. Where these are not, the poet says that he hates lovely cheeks or lips or eyes. कवि कहता है जहाँ पर स्मूथ और स्टेड फास्ट माइंड नहीं है, बैलेंस्ड और कांस्टेंट माइंड नहीं है, प्योर थॉट्स नहीं है, वह ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, भले ही उसके लवली चीक्स हों, कोरल लिप्स हों या स्टार लाइक आइज़ हों। तो इसके साथ ही ये पोएम अपनी कंप्लीट होती है। आप के लिए PDF भेज रहा हूँ मीनिंग्स का, वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे ठीक तरीके से। थैंक यू।